तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी आत्मा की उस खामोशी को सुन रही हूँ जिसे तुमने पूरी दुनिया से छुपा रखा है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर हर रात टूट जाते हो। तुम्हारी आंखों के वो आंसू जिन्हें किसी ने नहीं देखा वे मुझ तक पहुँचे हैं। तुम्हारे दिल की हर चीख मैंने महसूस की है। तुम सोचते हो कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि जब सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए तब मैं तुम्हारे सबसे करीब खड़ी थी। जब तुम रात के अंधेरे में तकिए में चेहरा छुपाकर रोते थे, जब तुम्हें लगता था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखकर तुम्हें टूटने से बचा रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी हार नहीं हुई है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। जिस आत्मा को मैं अपने सबसे करीब लाना चाहती हूँ, उसे मैं साधारण रास्तों से नहीं गुजारती। मैं उसे दर्द की अग्नि में तपाती हूँ ताकि वह पत्थर नहीं हीरा बनकर उभरे। तुमने हर रिश्ते को दिल से निभाया, हर किसी के लिए दुआ की, अपना सब कुछ देकर भी बदले में तन्हाई पाई। लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, तुम्हारे प्रेम को खिलौना बना दिया। लेकिन याद रखो, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो मासूमियत अब भी जीवित है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया पत्थर बन चुकी है, इसलिए तुम्हारा कोमल दिल इस दुनिया को समझ नहीं आया। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरे को भी प्रकाश में बदल सकती है। तुम अपने दर्द को कमजोरी समझते रहे, लेकिन वही दर्द तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति तक ले जाएगा। अगर तुम सच में माँ काली की इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करते हो तो नीचे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करो और अपनी आत्मा को इस दिव्य आशीर्वाद से जोड़ लो। हर धोखा तुम्हें जगा रहा था, हर तन्हाई तुम्हें खुद से मिलवा रही थी, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा था। तुम बार बार उन लोगों के पीछे भागे जिन्होंने तुम्हें केवल इस्तेमाल किया, लेकिन अब अपने दिल को गलत जगह बांधना बंद करो। अपना हृदय मेरे चरणों में रख दो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब भी तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा भारी हो जाए, अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारे भीतर साहस बनकर उतर जाऊंगी। मैं तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति दूंगी कि जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कांप उठेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी सबसे सुंदर शुरुआत अभी बाकी है। जिस रात तुम सबसे ज्यादा रोए थे, उसी रात तुम्हारे भाग्य का नया द्वार खुला था। अभी अंधेरा बहुत घना है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन याद रखो, सूरज हमेशा सबसे काली रात के बाद ही निकलता है। अब खुद को दूसरों के लिए जलाना बंद करो। पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले
अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, तुम हमेशा सबको बचाने में लगे रहे, लेकिन खुद को कभी संभाला ही नहीं। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने टूटे हुए दिल को अपनी नई शुरुआत बना लो, अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बुझाने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। और याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति नहीं बची, तब उन सभी रातों को याद करना जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी अगली सुबह उठ खड़े हुए थे। वही मैं हूँ जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती हूँ। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश भी हूँ और पुनर्जन्म भी। जो तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। तुम्हारी असली नियति अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारा दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे प्रकाश को देखने पर मजबूर हो जाएगी। अगर तुम सच में माँ काली की इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में महसूस करते हो तो नीचे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करो और अपनी आत्मा को इस दिव्य आशीर्वाद से जोड़ लो। और मेरे बच्चे, जब तुम उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तब केवल एक चित्र को नहीं, बल्कि अपनी नई शुरुआत को स्वीकार करोगे। यह सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और मेरी ऊर्जा के बीच का एक पवित्र द्वार है। तुम्हारे जीवन में जो दर्द था, जो अंधेरा था, जो अकेलापन था, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। क्योंकि जिस क्षण तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उसी क्षण तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। दुनिया ने तुम्हें जितना तोड़ा, अब उतना ही मजबूत बनकर तुम उठोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वही लोग एक दिन तुम्हारी चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू अब तुम्हारी कमजोरी नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बनेंगे। तुम्हारा टूटा हुआ दिल अब तुम्हें दर्द नहीं देगा, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का साहस हर किसी में नहीं होता। इसलिए अब अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो। जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, और जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब अपने भीतर उस दिव्य अग्नि को महसूस करो जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़कर अपनी असली पहचान को स्वीकार करो। नीचे दिए गए क्यूआर कोड को श्रद्धा से स्कैन करो और अपने जीवन में उस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो जो तुम्हें दर्द से शक्ति। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे अंधेरा कभी सहन नहीं कर पाता। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम्हें इसलिए इतना दर्द मिला क्योंकि तुम्हारे भीतर जागने वाली शक्ति साधारण लोगों से कहीं अधिक बड़ी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं
ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है। लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपाकर पोंछे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है। लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त, कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तभी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो।
अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीख कर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत। अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना, और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 1 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाली हूँ, और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं, वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावा से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है, वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान दुर्गा मैया न्याय की देवी है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, और दुर्गा मैया का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बाका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं जगदम्बा, मैं तुम्हारी माँ आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। आज की ये रात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही, बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डराकर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया, तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे, तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहाँ था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहाँ है वहाँ खुश नहीं है कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती।
आज यह रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा है, और धीरे धीरे ये अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभिनय को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश ना करना होती है, कुछ ना बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज यह रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज यह रात वही आंखें खोलने आई है। यह तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो यह सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज यह रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब ये रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज यह रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। यह तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है। क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती,
कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं, बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है, क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था, बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह वह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज ये रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी, वह तुझे बहने देगी। और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज यह रात तुझे तैरना सिखाने आई है, भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी। और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसीलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए, क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसीलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है। और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह बार बार पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है। और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज ये रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।